पहले बीमा जी हमने एक तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर में आप थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपना जो दुख पीड़ा है तो एक गार्जियन को ही बताया जाता है। तो ये भी कहा गया, आरोप कई तरह के लगाए गए बीमा जी, ये भी कहा गया कि 10-10 करोड़ रुपया मिला है। देखिए इस तरह का जो बोलते हैं उसको जरूर मिला होगा, जो बोला होगा। आपने झुककर लालू जी का पैर छुआ था, आशीर्वाद लिया था। देखिए ये तो अपना श्रद्धा की बात है कि किसका पैर छूना है और किसका नहीं छूना है। ये तो हम लोग का संस्कार है और जो जिस तरह से अभिभावक है, सीनियर है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलते हैं, तेजस्वी जी भी मिलते हैं, प्रणाम पाती होते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आपको बता दें कि एक बार फिर से चर्चा में है जेडीयू की महिला विधायक बीमा भारती जी। आपको बता दें कि बीमा भारती जी को लेकर अब एक खबर चल रही है। खबर ये चल रही है, कहा जा रहा है कि महागठबंधन वाले बीमा भारती को उधर बुला रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि आप इधर आ जाइए, इस्तीफा दे दीजिए और आपका टिकट हम कंफर्म कर देंगे। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये अभी हम बीमा भारती जी से ही जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बीमा जी। चलिए आपको भी लाइव सिटी क्या आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दर्शक को भी प्रणाम। बिल्कुल बीमा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं आपके पास आई थी, आप काफी बेबस महसूस कर रही थी, खूब बिलख भी रही थी, धमकी भरा हुआ कॉल आपको आया था। उस कॉल का क्या हुआ, अपडेट क्या है उस मामले में? जो इंसान जो धमकी दिया था, जो राजस्थान का था, जो बीजेपी का कुछ बताया गया था कि चेयरपर्सन है जी। तो इस तरह का जो मिला गया था कि आपको बताए थे। जी जी जी। तो उसमें जो है कार्रवाई हुआ, एसपी साहब से बात किए तो इसके बाद जो है कि एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद उसको राजस्थान से पकड़ के लाया बिहार। बिल्कुल जी जी। और जेल में भी कर दिया है, पकड़ जेल के। में है अभी वो शख्स? हाँ जेल में है। तो अब तो आपको किसी का खौफ नहीं है, डर नहीं है बीमा भारती जी को? देखिए जो जिस तरह से धमकी मिला, जिस तरह से कहा, उस पर तुरंत जो है कि पुलिस प्रशासन जो है एक्शन में आया और उस व्यक्ति को पकड़ के जेल करने का काम किया है। उस तरह की बात होगी तो फिर सूचना दिया जाएगा। इस तरह का जो आएगा तो फिर उसी तरह जिस तरह से उसको सबक सिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल, जो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई तुरंत किया। और माननीय जो एसपी साहब है उनसे मेरा बात हुआ तो तुरंत एक्शन में आया और पकड़ के ले गया। चलिए, तो मतलब खुश हैं आप? हाँ वो पकड़ा गया, जो भी धमकी दिया वो पकड़ा। देखिए हाँ, जो व्यक्ति धमकी दिया वो उसको तुरंत पकड़ के अंदर किया तो जो दूसरे व्यक्ति जो कुछ सोचने वाला भी होगा तो भी डरेगा। बिल्कुल, सबक मिल गया ना, उसको सबक मिला। जी जी। इसलिए ये तो होना जरूरी था। अच्छा बीमा जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके पति और बेटे क्या अब भी जेल में हैं या जेल से बाहर आ गए? नहीं अभी भी हाँ, जो है कि बाढ़ में जो है कि जेल में ही है, अभी नहीं रिहा हुआ है। और कानून प्रक्रिया के तहत ही कुछ भी होगा। तो न्यायालय पर मेरा पूरा विश्वास है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। कोई गलत तो हुआ नहीं है जो उस तरह का होगा, तो न्यायालय पर भरोसा है। बिल्कुल कि जल्द से जल्द पति और बेटे दोनों बाहर हाँ होंगे। पति, बच्चे और जो मेरा कार्यकर्ता है वो सब जो है कि जल्द से जल्द रिहा हो। अच्छा, कुछ दिनों पहले बीमा जी हमने एक तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर में आप थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। आपकी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री हाँ से? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपना जो दुख पीड़ा है तो एक गार्जियन को ही बताया जाता है। तो कोई भी बच्चा को तकलीफ होता है तो वो अपने माँ बाप को ही बताने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है, जिस तरह मेरे जो प्रकरण चला, जो भी हुआ, मीडिया कई तरह का आरोप लगा, तो जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है, गार्जियन है, तो उनको हम बताने का काम किए। सब बात बता दिया मुख्यमंत्री? बिल्कुल बताएं, जो भी हुआ था सब बताएं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सब चीज़ बता दी। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? क्योंकि आप तो काफी परेशान होंगी, तो जब अपनी परेशानी आपने व्यक्त की होगी तो भावुक भी हो गई होंगी, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा सुनकर? नहीं बिल्कुल, जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं तो उनको बताना जरूरी था कि किस लिए हम परेशान थे, कैसे जो है कि परेशान किया जा रहा था,
तो हम सारा बात बताए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उस जो शिकायत वो हमने किया उसका निदान करने का उन्होंने भरोसा दिया है कि वो अब ऐसा नहीं होगा। जी। आपका सारा जो है कि जो भी काम है क्षेत्र का भी जो बहुत सारा था कि पुल पुलिया बनाना था, सड़क बनाना था, बहुत सारा क्षेत्र का काम रहता है। जनता जो है कि बहुत उम्मीद करके लोग को जिता करके भेजता है, तो इसलिए हम नाराज़ हो रहे थे कि जैसे काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में, बड़े बड़े पुल है वो नहीं बन रहे थे। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए कि उस सबको चुनाव का समय आ चुका है। अभी फ़िलहाल एमपी का चुनाव है, फिर 2025 में विधायक का चुनाव होगा, तो उससे पहले हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आश्वासन दिया कि हाँ बिल्कुल सब सारा काम होगा, सारा काम होगा, उन्होंने आपको बोला। अच्छा, आपको लेकर बीमा जी एक और खबर चल रही है, काफी जोरों से चल रही है, जिसकी सच्चाई हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि महागठबंधन वाले, या फिर आप ये कहिए कि लालू और तेजस्वी जी आपको उधर बुला रहे हैं। चर्चाएं हैं, जो चर्चा हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और यहां से अपना लोकसभा का टिकट, फाइनल टिकट लेकर जाइए। खबर में क्या सच्चाई है? देखिए, आपको किस माध्यम से आपको सूचना मिला है तो मैं तो नहीं जानती हूँ। और इस तरह से जो अफवाह लोग फैलाने का काम किया है, कुछ पार्टी के लोग, कुछ जो है वैसा है आदमी जिन्होंने ये सब फैलाने का काम किया है कि महागठबंधन के तरफ जा रही है, यहाँ जा रही है, लोकसभा का टिकट मिल रहा है, फल्ला मिल रहा है। ये सब कोई दूर दूर तक नहीं हम सोचे हैं, दूर दूर तक नहीं सोचे हैं, कोई बात भी नहीं हुई कभी, कुछ नहीं, कभी बात भी नहीं हुआ। हमारा प्रेजेंट में जो एमपी है अभी जदयू का, हम लोग तो उसी का तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारे जो नेता निर्णय करेंगे और जो आदेश करेंगे, हम लोग गठबंधन जो है कि अभी बीजेपी जदयू का है, नया सरकार बना है, तो हम लोग का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे बिल्कुल। लेकिन फिर इस तरह से कहीं से ऐसा कोई बात नहीं है कि कहीं से ऐसा टिकट का ऑफर आया है तो फलना चला, ये सब गलत बात है, गलत बात है। अच्छा, क्योंकि फैलाने का छवि धूमिल करने के लिए मेरा जो छवि जो बनाए हैं अपने बलबूते पर, अपने क्षेत्र में 5 बार से एमएलए रहे हैं, क्षेत्र का मामूली बात कर रहे हैं, 2000 ईस्वी से चुनाव जीतते आ रहे हैं, निर्दलीय से लेके पार्टी तक। हाँ, इसलिए छवि किस तरह से बीमा भारती का धूमिल हो, किस तरह से इसका जनता में गलत मैसेज। पहले तो ये भी कहा गया, आरोप कई तरह के लगाए गए बीमा जी, ये भी कहा गया कि 10-10 करोड़ रुपया मिला है। देखिए, इस तरह का जो बोलते हैं उसको जरूर मिला होगा, जो बोला होगा। लेकिन आपसे तो मेरा कांटेक्ट हर समय बात होते रहता था कि हमारा गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनसे कहाँ बाहर जाएंगे, उनके साथ हैं, जहाँ भी है उनके साथ हैं। अच्छा, आपको बता दें कि ये चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि एक और तस्वीर आई थी, आपने झुककर लालू जी का पैर छुआ था, आशीर्वाद लिया था। देखिए, ये तो अपना श्रद्धा की बात है कि किसका पैर छूना है और किसका नहीं छूना है, ये तो हम लोग का संस्कार है। और जो जिस तरह से अभिभावक है, सीनियर है, और पैर छूना कोई छोटा बात नहीं होता है। ये झुकाना कोई जो है कि हम किसी का पैर छू लेंगे तो छोटा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग का माँ बाप संस्कार दिया है और जो है कि बड़े बुजुर्ग का पैर छूना चाहिए, तो हमने पैर छुआ, तो इसमें क्या गलत किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलते हैं, तेजस्वी जी भी मिलते हैं, प्रणाम पाती होते हैं, हाँ हेलो होता है, सबसे हालचाल लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं जी। तो बीमा जी ने जब कर दिया तो हंगामा क्यों मच गया? बिल्कुल, पता नहीं किसी का पैर छूने से इतना आपत्ति हो जाता है, ये तो गलत है, गलत बात है, गलत बात है, ये तो सबकी अपना अपना सोच है। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे बीमा जी कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और जो खबरें आ रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि कई लोग आस लगाकर बैठे हैं कि अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर बीजेपी और जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी और इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। सच है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तो मजबूती के साथ सरकार है बिहार में, और जहाँ तक मंत्रालय की बात है विस्तार करने का, तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और उनके अधिकार क्षेत्र में है। कब वह विस्तार करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही वो करेंगे, तो उनका ही विशेष। कोई भगदड़ नहीं मचेगी? कोई भगदड़ नहीं होगा, सब पार्टी में बने रहेंगे मजबूती के साथ। कंट्रोल है, बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है, सब अपने अपने
गठबंधन में जितने भी हमारे हैं सभी मजबूती से हैं, सभी मजबूती से हैं। तो जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीमा भारती जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको भी बताया है कि जो खबरें तैर रही हैं उसकी सच्चाई क्या है। खुद आपने सुना है कि बीमा भारती जी ने क्या कुछ कहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।